नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और आज मैं फिर आपके सामने कबीरदास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ उपस्थित हूँ। और वह दोहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए। दोस्तों, हम लोग कमाने में इतना जुटे हुए हैं, धन के पीछे इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, इतना परेशान है, इतना तनाव में हैं कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हो जाए। जितना ज़्यादा हो जाए उतना कम ही है, और हम बढ़ते चले जाते हैं और फिर हमारा जीवन बिल्कुल नर्क जैसा हो जाता है। हमारे भीतर तनाव और चिंताएं पनपने लगती हैं, हमें शांति सुकून नहीं मिलता, हम हर वक्त बेचैन रहते हैं। तो कबीरदास जी ने अपने अनुभव से यही कहा है, यही सीख दी है कि आपके पास उतना ही हो जितना आपका परिवार चल जाए, आपका काम चल जाए। आपके सारे काम अगर सब उतने में ही निपट जाएँ तो उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और फिर अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाता है या कोई साधु संत आ जाता है, उसको भी खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए। अगर 1-2 दिन ठहरने की सुविधा हो तो वो भी उसको मिल जाए, और क्या चाहिए। लेकिन हम सभी तो इतना कुछ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि जैसे कि हमें हज़ारों वर्ष तक ज़िंदा रहना है। हमारे पास एक मकान है तो हम दूसरा मकान बनवाते हैं, तीसरा बनवाते हैं, चौथा बनवाते हैं। हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी दौड़ लगाते हैं कि ना जाने कितने बैंक अकाउंट हमारे पास खुल जाते हैं, हम कितना धन एकत्रित कर लेते हैं। लोग तो यहाँ तक मैंने सुना है कि उनके बैंक में जगह नहीं है, कितने बैंक के अकाउंट खुले हुए हैं, लॉकर सब भरे पड़े हैं, तिजोरियाँ भरी पड़ी हैं, तो वे अपने घरों के बेडरूम में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अलमारियों में न जाने कहाँ कहाँ तहखानों में ज़मीन के नीचे पैसा गाड़ देते हैं। क्या करेंगे इतने पैसे का? उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा और वो सारी धन संपदा व्यर्थ हो जाएगी। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे आपका ये जीवन, जो आपका अनमोल जीवन है, यह तो नर्क हो ही जाता है। जो आगे का जीवन है, जो शायद फिर कभी आपको एक नया जीवन मिले, तो फिर आप परेशान ही होंगे, क्योंकि आपने कर्म ऐसे किए हैं कि अगर कभी आपका पुनर्जन्म होता है तो फिर आप उसमें भी संकट में पड़ेंगे। और फिर आपके साथ साथ जो आप इस जीवन में कर रहे हैं उसका खामियाजा आप तो भुगत ही रहे हैं, आप भुगतेंगे ही। आपके साथ साथ आपका परिवार भी उसके चंगुल में फंसेगा, वह भी परेशान होगा, तनाव में होगा, उसे भी वह सभी चीज़ झेलनी पड़ेंगी जो आपको झेलनी पड़ रही है। और ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि आप अगर इस तरह के काम करेंगे जो कि सही नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, तो आप संकट में पड़ेंगे और अपना जीवन आप एक नर्क में ढाल देंगे, एक नरकी जीवन व्यतीत करेंगे आप किसी भी प्राकृतिक चीज़ को देखिए, किसी पशु, किसी पक्षी को आप ज़रा गौर से देखिए, वो उतना ही उसके पास है जितना उसका काम चल जाता है, बाकी वो छोड़ देता है। कोई एकत्र नहीं करता कि हमको ये बचा के रखना है, इसको अगले साल तक, कई सालों तक लेकर चलना है। वो अपना खाता पीता है, छोड़ देता है। पक्षी अपना घोंसला बनाता है, उसमें अंडे देता है, बच्चे पैदा करता है, फिर वो घोंसला छोड़ देता है। अगली बार ये नहीं कि वह उसी घोंसले में आता है, वह फिर अपना घोंसला बना लेता है, बन ही जाता है। ऐसा नहीं है कि वह साल भर घोंसले ही बनाता रहे हर पेड़ पर, कि नहीं मेरे पास एक घोंसला नहीं, कम से कम 50 घोंसले होने चाहिए कि मैं इस घोंसले में भी रहूं, उसमें भी रहूं, इसमें भी रहूं। नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उसकी बुद्धि को इतना केंद्रित कर रखा है कि जो उचित है, जो प्राकृतिक है, उतना ही उसके समझ में आता है। ईश्वर ने हमें वरदान स्वरूप इतनी बुद्धि दी है कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो हमने उस ज्ञान का अनुचित प्रयोग किया, और हम चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान से सारी चीज़ अपने पास इकट्ठी कर लें, किसी को मिले या ना मिले, सिर्फ हमारे पास। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम इतने अज्ञान में जी रहे हैं कि हमें इसका बोध नहीं हो पाता, और उसमें हमारा जीवन ही नष्ट होता है, हम ही परेशान होते हैं, कोई दूसरा नहीं परेशान होता। दूसरे को क्या मतलब, आपके पास कितना धन संपत्ति है, आपके अंदर कितनी बेचैनी है, आपके अंदर कितनी चिंताएं हैं,
कि रात को आप सो नहीं पाते, नींद की गोलियां खाते हैं, किसको क्या परवाह पड़ी है। सब जी रहे हैं। एक गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता है, वो दिन भर मजदूरी करता है, रात को 2 रोटी खा के सो जाता है, उसको भी उसी तरह नींद आती है जैसे आप सोते। आप अच्छे आलीशान महल में हैं, आपका बिस्तर आलीशान है, आपके पास एसी लगा है, वो ऐसी किसी झोपड़ी में किसी पेड़ के नीचे ही सो जाता है। नींद तो वही है जो आपके पास है, जो उसके पास है। श्वास आप एयर प्यूरीफायर लगा लेते हैं, एयर फिल्टर लगा लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन आपके घर में आती है, वो भी सांस लेता है, वो प्राकृतिक सांस लेता है, गांव में रहता है। लेकिन ऑक्सीजन तो वही है जो आप ले रहे हैं और जो वो ले रहा है। पानी आप भी वही पीते हैं, आप आरओ का पानी पीते हैं, फ़िल्टर का पानी पीते हैं, आप बिसलेरी की बोतल से पानी पीते हैं, और वो झरने का पानी, कुएं का पानी, नल का पानी पीता है। लेकिन जल तो वही है, पानी तो वही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ईश्वर ने जो मूल तत्व दिए हैं वो तो सभी एक के हैं। आपने उसे ज़रा और अच्छा बना दिया है, बड़ा मॉडिफाइड कर दिया है, बड़ा उच्च श्रेणी का कर दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ गया। कौन सा आप 100 के बाहर चले जाएंगे, आपकी उम्र तो 100 के अंदर ही रहेगी। आप कोई 1000 या 500 वर्ष तो जी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे, आप बीमार भी होंगे, और शायद आपके पास जितनी ज़्यादा धन संपत्ति है उतने से ही आप और परेशान होंगे, उतने से आपका काम चल नहीं रहा, ऐसा आपको आभास होता रहता है। फिर आपके अंदर बेचैनी, तनाव, चिंताएं जन्म लेती है और लेती ही रहेंगी। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से अपने अनुभव से ये बताया है कि आप उतना ही संचित करिए जितना उचित है, जितने से आपका काम चल जाए, जितने से आपका भी काम चल जाए और किसी की आप मदद भी कर सकें, बस इतना ही आपके पास होना पर्याप्त है। और वो ईमानदारी से, मेहनत से आया हुआ धन होना चाहिए। वो कोई ऐसे तरीके से ना अर्जित किया हो जिससे आपको फिर रात को नींद की गोलियां खानी पड़े, फिर आपको सारे दिन ये सोचना पड़े, विचार करना पड़े कि अब इससे बचा कैसे जाए। अब इनकम टैक्स वाले आते होंगे, अब ईडी वाले आते होंगे। इस तरह की चिंताएं अगर आपको घेरती हैं तो फिर उस धन का कोई उपयोग नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें कबीर के इस दोहे के माध्यम से समझ लेंगे तो आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। कबीरदास जी के बड़े सरल दोहे हैं, बहुत सरल, जैसे छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, गुड्डा गुड़ियों का खेल जैसा है। लगता है इनमें कुछ नहीं, 2 लाइनें हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें पूरा जीवन का गहरा बोध है, पूरा जीवन समाया हुआ है। आप अगर इस दोहे को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन ही पलट के रख देगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। अगर आपका जीवन बदला तो आपका परिवार का जीवन भी बदलेगा, और अगर आपके परिवार का जीवन परिवर्तित हुआ तो फिर समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, विश्व बदलेगा, पूरी मानव जाति ही बदल सकती है। इतनी ताकत रखता है ये कबीर का दोहा। इसमें बड़े गहरे और बहुत ऐसे रहस्य छिपे हैं, अगर आप उन सब को जानना शुरू करेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है। वो आप जानते रहेंगे और द्वार खुलते रहेंगे, एक के बाद एक द्वार खुलते जाएंगे और आप उस गहर ज्ञान के अंदर प्रवेश करते चले जाएंगे। ये सब बातें कोई सीखी सिखाई बातें नहीं हैं, अनुभव से आती हैं। आपके भी अनुभव अपने होते हैं, जो अनुभव आपके अपने होते हैं वही आपके जीवन में गहरी सीख देते हैं, जिसे आप सीखते हैं और फिर आगे गलती नहीं करते, और वही मायने रखता है। किताबों से पढ़ के क्या होता है, किताबों से तो हमें खाली भाषा ज्ञान मिलता है, बोलने की क्षमता मिलती है, सोचने का तर्क मिलता है, और क्या मिलता है। हम किसी से बहस कर लेते हैं, बस किसी ने एक सवाल किया हम उसके 10 उत्तर दे देते हैं, और क्या कर पाते हैं। जीवन को तो बेहतर नहीं बना पाते। जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सीधे 2-3 शब्द की ज़रूरत होती है, 1-2 वाक्य की ज़रूरत होती है, और वही कबीरदास जी ने इन दोहों के माध्यम से हमारे सामने हमें प्रसाद के रूप में दिया है। तो आप उन दोहों का अर्थ समझिए, उसे जानिए, उसे अपने जीवन में उतारिए, तभी ये दोहे समझ लीजिए कोई अर्थ रखेंगे आपके लिए। वरना ये तो सिर्फ पढ़ के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, मुंह से बोले, बात खत्म हो गई, बात आई गई हो गई। ये इतने वर्ष पुराने ये दोहे हो चुके हैं, लेकिन आज भी इतने प्रासंगिक हैं
कि आप इन पे पूरी की पूरी आप पीएचडी कर सकते हैं। लोग करते हैं, कबीर के दोहों के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, न जाने कितनी मोटी मोटी किताबें तक लिख सकते हैं आप सिर्फ एक दोहे पर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जीवन का सत्य है, इस पे पूरी जीवन की समाहिता, पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है। तो कबीर दास जी जो ये समझा रहे हैं वो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि आप उसे कोई सुने, या कोई ऐसा गणित का सवाल नहीं है जिसे आप हल कर बैठें। आप अपने जीवन में देखें, आप पाएंगे कि ये आपका दोहा किस तरह आपके जीवन में आया हुआ है। आप खुद अपने आसपास और अपने को देखिए, आपके पास लोग देखेंगे अच्छे बड़े अच्छे घर बने हुए हैं, बड़े अच्छे मकान बने हुए हैं, और वे और पैसा कमा रहे हैं, उनको अभी कमी है। अब बताइए आप, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके पास किस चीज़ की कमी है? इतना पैसा है लेकिन फिर भी ये और प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट बनाए चले जाते हैं। टाटा जहाँ ट्रक बनाता था उसने नमक भी बनाना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी नमक का पैकेट बनाने की? क्या ज़रूरत थी चाय पत्ती बनाने की? इतना पैसा कम था, लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। अब रिलायंस को देखिए, रिलायंस के पास रिफाइनरी है और बड़े बड़े उनके पास उद्योग हैं, लेकिन वे एक छोटे छोटे शहरों में अपने मॉल खोल देते हैं, वे सब्जियों के स्टॉल तक लगवा देते हैं। अब आप समझिए और आप जानने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्यों होता है। क्योंकि इच्छा कभी हमारी समाप्त नहीं होती, इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी हमारी, क्योंकि वो आगे बढ़ती जाएगी और बलवती होती जाएगी, उसका कोई अंत नहीं। और जब कोई किसी चीज़ का अंत ही नहीं और जिसका कोई सार ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं जीवन में, तो फिर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिए, फिर क्या अर्थ रह जाता है? इतना पैसा, इतना दौलत, इतनी संपत्ति का आखिर अर्थ क्या रह गया? अब टाटा को आप देखिए, टाटा की कोई औलाद भी नहीं थी, इतनी संपत्ति वो इकट्ठा करके छोड़ के चले गए। हाँ, मानते हैं कि वो अब औरों के काम आएगी और लोगों के काम आएगी, लेकिन उनका जीवन तो इसी में चला गया ना। तो जितने लोग इतना की संपत्ति इस तरह इकट्ठी करते हैं, वे दूसरों को चाहिए उनको मौका दें। एक बार मैंने सुना है कि लता मंगेशकर जी ने कहा था कि अब मैं आगे से गाना नहीं गाऊंगी। तो लोगों ने पूछा कि किस लिए? आप तो बेहतर गाना गाती हैं, तो क्या आपकी उम्र इतनी हो गई इसलिए नहीं गाएंगी, या गाने आपके लोग पसंद नहीं करेंगे इसलिए? तो लता जी ने कहा, नहीं, गाने तो मैं आज भी बेहतर ही गाती हूँ और गाऊंगी ही, और लोग पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं गाना चाहती कि और लोगों को मौका मिले। अगर मैं ही गाती रही तो दूसरे नए लोगों को उभरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सोच होती है। अब जैसे जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके पास इतनी धन संपदा हो गई है, इतना सब कुछ उनके पास हो गया है, उनको भी अगले को मौका देना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, तुम कोई स्टार्टअप करो, तुम कोई रोज़गार आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि उनकी इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई। वे तो और आगे और आगे और आगे अभी चले जाना चाहते हैं। किसी ने सही कहा है, किसी के लिए इतना भी बहुत है और किसी के लिए इतना भी कम है। इच्छा कभी समाप्त नहीं होती हमारी। तो कबीरदास जी ने कहा है कि ज़रा गौर करो, जब आपकी इच्छा ही कभी समाप्त नहीं होगी, आपकी आशाएं बंधी ही रहेंगी आगे भविष्य पर, आपकी निगाहें और इकट्ठा करने की तरफ ही लगी रहेंगी, तो जब वो कभी अंत कभी आएगा ही नहीं उसका, और आपके अंदर वो कोई सुकून, वो कोई मौन, कोई ध्यान, कोई शांति, कोई आनंद दे नहीं पाएगा, आपका जीवन सुखपूर्ण हो नहीं पाएगा, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते? फिर उस तरफ क्यों नहीं आ जाते जिस तरफ कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितना प्रिय, कितना सुंदर सा ये दोहा है और कितने गहरे अर्थ रखता है। अगर आपको इस दोहे को समझना है तो इसी तरह आप समझ सकते हैं। आप उस व्यक्ति को अपने आसपास या खुद को देखिए जिसके पास बहुत कुछ है, और उसको देखिए जिसके पास आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। उस गरीब आदमी को देखिए जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते घर आके सो जाता है, वो किसी पेड़ के नीचे ही सो जाता है। आप उसकी नींद को और अपनी नींद को कंपेयर करिए, तुलना करिए, तो आप पाएंगे कि कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं। आपका पेट भरा हुआ है, आप 5 स्टार होटलों में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं,
फिर भी आप कहते हैं कि इस रेस्टोरेंट, इस होटल का खाना अच्छा नहीं। चलो इससे भी अच्छे होटल में जाते हैं। आप बुर्ज खलीफा के होटल पे जाके उसके सबसे ऊंचे छोर पे बैठ के चाय पी के आते हैं। लेकिन जो एक गरीब आदमी है जिसको दिन भर वो भूखा रहता है, शाम को जब वो नमक के साथ 2 रोटियां खाता है, तो आप उसकी भूख, उसके सुकून, उसके आनंद को महसूस करिए, देखिए और अपने को देखिए। उसको जो 2 नमक रोटियों से स्वाद मिल गया है, वो अपने आप ने जो बड़े बड़े होटलों में खाया है, उस स्वाद में अंतर देखिए। आप पाएंगे कि उसका स्वाद आप पे भारी पड़ गया। क्या था उसमें? कुछ भी तो नहीं था। आपके पास तो सब कुछ था, फिर वो स्वाद क्यों नहीं आया जिसके लिए आप खाना खा रहे हैं? भोजन तो हमारी एक ज़रूरत है, शरीर को ज़रूरत है, इसीलिए हमें भूख लगती है। लेकिन हमने भूख को भी स्वाद में बदल दिया है। हम स्वाद लेना सीख गए हैं। हमें भूख से कोई वास्ता नहीं, और स्वाद इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास संपदा है, हमारे पास इतना धन दौलत है कि हम भूख को स्वाद में बदल देते हैं। हम तरह तरह के स्वाद में लेते हैं, हमारी जीभ स्वाद की आदी हो जाती है, हम इच्छाओं के वश में हो जाते हैं, हम शरीर के वश में हो जाते हैं, और फिर ये कभी ख़त्म नहीं होता, और हम बेचैन और उदास रहते हैं कि हमें स्वाद नहीं मिल पा रहा। पता नहीं कैसे वो 2 रोटियां खा के इतने आनंदित हो रहा है, और हम और इस दोहे को गहरे अर्थ में जानना चाहें तो और आगे बढ़ें। आपके पास अभी एक मकान है एक शहर में, आपके पास और पैसा है, आप और ज़मीन खरीद रहे हैं और मकान बनवा रहे हैं उससे भी बड़ा। अभी 2 मंजिल है, वो 3 मंजिल, वो 4 मंजिल। फिर आप न जाने किन किन शहरों में ज़मीन लेके अपना घर बनवाते हैं। रहते नहीं हैं, खाली बनवा देते हैं। जब कभी जाते हैं तो कहते हैं ये मेरा घर है, मेरा मकान है, इतने शहरों में है, इतनी जगह में है, इतने पॉश इलाके में है, क्योंकि आपके पास संपदा है, आपने बनवा दिया है। लेकिन आपको सुकून नहीं अपने घर में ही, आपको मज़ा नहीं आ रहा। आपको लगता है इसमें तो कुछ भी नहीं, इसमें अभी वो चीज़ नहीं है जो अंबानी के अंटालिया में है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के महलों में है, वो इसमें सुख सुविधा तो है ही नहीं। तो आप और कोशिश करते हैं उसको और उन्नत बनाने की। यह मानव की एक कमज़ोरी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। और उसको देखिए जिसके पास सिर्फ़ एक झोपड़ी है, छप्पर है, और वो उस छप्पर के नीचे आराम से लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, काम उसका चल रहा है। लेकिन एक बार ज़रा गौर से उसके पास जाइए और महसूस करिए और देखिए, जानिए कि उसके आनंद में और आपके आनंद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि वह प्रकृति के उतना ही नज़दीक है, आप प्रकृति के उतना ही दूर हैं। आपने जो मकान बनवाया है वो आपने प्रकृति को नुकसान करके ही बनवाया है। पेड़ पौधे कटे होंगे, ये कंक्रीट की दीवारें खड़ी होंगी, ये चारों तरफ से आपने प्रकृति का ढका है, उसका अवरोध किया है, उसकी ज़मीन का, तो आपको उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो गरीब और अमीर का अंतर समझना हो तो ज़रा जाके देखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पास यही दुख रहता है कि मेरे पास और धन हो, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी चाहता है कि मेरे पास धन हो। लेकिन ज़्यादा धन नहीं है तो वो खुश भी है, वो सुखी है, वो आनंदित है, वो प्रकृति के उतना ही समीप है। वो गांव का गंवार आदमी चाहता तो है आपकी तरह वो कार में चलना, आपकी तरह बड़े मकान में रहना, आपकी तरह सुख सुविधापूर्ण रहना, लेकिन क्योंकि वह प्राकृतिक संपदा के बीच में है, प्रकृति के गोद में है, इसलिए वह बहुत सुखी और आनंदित है। और आप प्रकृति से दूर हैं, इसीलिए आप दुखी हैं, तनाव हैं और चिंतित हैं। फिर आपको कोशिश करते हैं, फिर आप ऐसी किताबें पढ़ने का, ऐसी वीडियो देखने के कि आपके भीतर भी वो सुकून, वो मौन, वो शांति, वो ध्यान, वो आनंद उतरे जो बुद्ध के चेहरे पे उतरा है। तो कैसे उतरेगा? बुद्ध ने अपना राजमहल ही छोड़ा था, तब जाके उनको निर्वाण मिला, तब उनको वो आनंद मिला। महल में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महल इंसान की बनाई हुई एक ऐसा पिंजरा है जिसमें वह खुद ही कैद हो जाता है। तो उस कैद के बाहर बुद्ध को भी जाना पड़ा, तभी उनको सुकून, आनंद और वो सत्य की प्राप्ति हुई। जिस तरफ वो गए उधर वो उनको मिला, एक पेड़ के नीचे बैठकर मिला, उस राजमहल की राजगद्दी में नहीं मिला। तो जब बुद्ध को छोड़ना पड़ा ये सब पाने के लिए, तो फिर आप किस बात की, आपकी फिर क्या हैसियत? लेकिन फिर भी हम ये कहानियों की तरह पढ़ते हैं और पढ़ के भूल जाते हैं, और फिर इनका कोई मतलब नहीं समझते, हम अपने ही काम में जुटे रहते हैं।
हम अपनी ही राह पे चले जाते हैं कि नहीं, हमको अभी और कुछ करना है, हमको और बनाना है, लड़कों को ऊंचे पदों पे पहुंचाना है, और संपदा इकट्ठी करनी है, और मकान बनवाने हैं, और ज़मीन खरीदनी है। टैक्स से बचने के सारे उपाय आपको करने हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी संपत्ति से किसी का नुकसान हो रहा है। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि कोई परेशान है, उसकी मदद करनी है। आपको इससे कोई रत्ती भर भी फ़र्क नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं है, लेकिन आप अपने भीतर उन सब का खामियाजा भी आप ही भुगतेंगे। आपके अंदर बेचैनी हर वक्त रहेगी, आपके भीतर तनाव हर वक्त रहेगा, आपके भीतर विषाद हर वक्त रहेगा। आपको अच्छी नींद कभी नहीं आएगी, आपको स्वाद कभी नहीं मिलेगा। आप श्वास लेंगे, लेकिन वो श्वास का आनंद आपको नहीं मिलेगा। उसका जो श्वास का ध्यान होता है, जो हम ध्यान करते हैं तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो आपसे हो ही नहीं पाएगा। आपको एक प्राकृतिक सुख नहीं मिलेगा। आप घूमें, स्विट्ज़रलैंड घूमें, जम्मू कश्मीर घूमें, कहीं भी चले जाएं, आपको प्राकृतिक सौंदर्य का बोध हो ही नहीं पाएगा। प्राकृतिक सौंदर्य का बोध होगा जब आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल के बाहर एक छोटे से पेड़ के पास किसी गांव में आप चले जाएं, छोटा मोटा गांव हो, या अपने घर के बाहर ही किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं और उस पेड़ को गौर से देखें। तब आपको प्रकृति का बोध होगा और तब आपके भीतर कुछ समझ आएगी। तब आपको लगेगा कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ और ये जो जीवन है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और यही कबीरदास जी समझाते हैं। वे समझाते हैं इसी दोहे के माध्यम से कि हमें तो बस इतना ही चाहिए कि जिसमें हमारा और हमारे साधु संत का काम चल जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा तो फिर हम तनाव में चले जाएंगे, हम चिंताग्रस्त हो जाएंगे, फिर हम और आशाएं बांधेंगे, हमारी इच्छाएं और बलवती होती चले जाएंगी, तो हम छूट नहीं पाएंगे इस मकर जाल से और बनते चले जाएंगे। ये इतनी मोटी जंजीरें हैं, इतनी जकड़ लेंगी मुझे कि फिर ये टूट नहीं पाएंगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। ये जीवन तो छोड़ो, अगले जीवन में भी मुक्त होना असंभव है। तो कबीरदास जी इसी दोहे से यही सब समझा रहे हैं। तो अगर आप समझ पाएँ, अगर आप ध्यान दें, तो आप भी गौर करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। थोड़ा प्रकृति के पास बैठें। अरे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़रा अपने घर के आस ही पास कहीं किसी गरीब से मिलें, किसी उसके झोपड़े के पास जाके देखें, उसके आनंद को महसूस करें, उसकी खुशी को जानें। किसी पेड़ के पास जाके बैठें, आप किसी जंगल में गुजरें, किसी पत्थर को देखें, चट्टान, बहती हुई नदी के पानी की कल कल की ध्वनि को सुनें, बहती हुई हवा को महसूस करें, पक्षियों की चहचहाहट को सुनें। और क्या रखा है, किसी फ़कीर जो गा रहा है, एक तारा लेके चला जा रहा है, कोई भजन गाता हुआ भिक्षा मांग रहा है, जा रहा है, ज़रा उसके भी आनंद को देखिए। है तो कुछ नहीं, लेकिन क्या है उसके पास जो इतना मगन है, इतना मस्त है कि कड़ी धूप में भी चला जा रहा है, बरसात में भीग रहा है, ठंडी उसको लग नहीं रही। आखिर क्या है, कौन संभाल रहा है, क्या तत्व है जीवन का, क्या सार है जीवन का, क्या अर्थ है जीवन का। कबीरदास जी ने तो अपने अनुभव से आपको बताया, अब आपको अपने अनुभव से इसको जानना है। किसी ने अपने अनुभव से आपको कुछ बताया, उससे आपका मतलब तभी सिद्ध होगा जब आप अपने अनुभव से उसे ग्रहण करेंगे। तो अपना अनुभव बनाइए, अपना अनुभव अपने आसपास जाके लोगों से मिलिए, बात करिए और देखिए, सुनिए। तब आपके अनुभव में वो चीज़ उतर आएगी और तब आप जानेंगे कि ये सत्य क्या है, ये छोटे से दोहे में इतना गहरा अर्थ क्या है, जिसे मैं अभी तक जान नहीं पाया। हमने तो स्कूलों में पढ़ा, छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा दिया गया, कक्षा 6ठी 5वीं की, बस ये कबीर के दोहे हैं, ये रहीम के दोहे हैं, पढ़ लो, याद कर लो, परीक्षा में आएगा, लिख देना, पास हो जाओगे, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप इनको गौर से और जानने की कोशिश करेंगे, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कहा गया है इस दोहे के माध्यम से, तो आप तब समझेंगे कि इसको समझने के लिए एक जीवन नहीं, कई जीवन भी छोटे पड़ जाएंगे आपके। इसको समझने के लिए किसी एक गुरु नहीं, कई गुरुओं की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत बहुत अनमोल चीज़ है, इसको शब्दों में इतना वर्णित करना संभव भी नहीं। आप इसे पूरे शब्द को नहीं ला सकते इस दोहे को समझाने में। ये बहुत गहन अर्थ रखते हैं जीवन के, बहुत गहन। आपके चारों तरफ वायु मंडरा रही है, चारों तरफ हवा है, लेकिन अगर आपकी नाक दबा दी जाए, आपको सांस ना लेने दी जाए, तब आपको पता चलेगा कि कितनी
क्या है ये हवा जो चारों तरफ है और ज़रा सा नाक बंद किया आप श्वास के लिए छटपटा गए, मिल नहीं पाई। तब आप जानेंगे कि श्वास की कीमत क्या है, ये जो हम ले रहे हैं इस हवा की कीमत क्या है, तब आप जानेंगे। आप किसी रेगिस्तान में फंस जाएं और आपको पानी की एक बूंद न कहीं दिखाई पड़े और प्यास के मारे आपकी जान जा रही हो, तब आप पानी की कीमत समझ पाएंगे। तो यही कबीरदास जी के दोहे हैं। जब आपका जीवन इतना विषाद से घिर जाए, तनाव से घिर जाए, आपको रात को नींद ना आए, आप बेचैन रहें, तब आपको समझ में आएगा इन दोहों में क्या छिपा था, क्या है। ये दोहा ईश्वर के द्वारा उतरे हुए हैं। ईश्वर ने किसी के मुख से ये कहे हैं। ये वो सत्य है जो हम सबके जीवन में एक वरदान बन के आया है, एक अमृत की बूंद बन के आया है। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें हमारे देश में ही कबीर जैसे लोग हुए और उनके मुख से ये वाणी निकली, कबीर के दोहे निकले और आप तक पहुँचे। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि इन दोहों को समझने की कोशिश करें, इनके अनुभव को अपना अनुभव बनाएं, अपने आसपास जानें और लोगों को बताएं और समझाएं। बस आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये पसंद आए तो इसे थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी खुशी मिलेगी और हमें आगे और अच्छा वीडियो लाने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम।